के खरीदार भदोई में आकर के देख लें तो समाजवादियों ने एक्सपोर्ट मॉल को बनाने का काम किया था, एक्सपोर्ट मॉल बनाया। वहीं लखनऊ में बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए बुनकर बाजार बनाया गया। गाजियाबाद में बुनकर बाजार बन रहा था, नोएडा जैसी जगह बुनकर बाजार बन रहा था। यही मुबारकपुर में साड़ियों के लिए एक बाजार बनाया था। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, जहां बिजली की सुविधा देंगे, वहीं साल में एग्जीबिशन लगाने के लिए बुनकर भाइयों के सामान जो बने हुए उनको देखने के लिए अगर हमें एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, सरकार से अलग से बजट का पैसा देना पड़ेगा, तो सरकार में हम पैसा दे करके अपने बुनकर भाइयों की मार्केटिंग के लिए मदद करने का काम करेंगे। और आपसे कह के जा रहा हूं, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मऊ और आजमगढ़ के बीच में अगर हमें बुनकर भाइयों के लिए कोई बड़ा बाजार बनाना पड़ा तो एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ा बाजार बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कि कोई दिल्ली को जाने वाले लोग, लखनऊ में जाने वाले लोग और कारोबार व्यापारी अगर उन्हें सुविधा मिले तो एक्सप्रेसवे के किनारे हम बुनकर भाइयों का बड़ा बाजार बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने लखनऊ से आगे वाली सड़क देखी होगी वो जानते होंगे, इसी बड़ी सड़क के किनारे किसानों के लिए मंडी बनाना शुरू किया था। वो मंडियां इसलिए जिससे किसानों को हम एमएसपी दे सके उनकी फसल के लिए। हम आपको कह के जा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे के किनारे जहां बुनकर बाजार बनेगा, बुनकरों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा, वहीं अपने किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिल जाए, इसके लिए अगर बड़ी मंडी बनानी पड़ेगी तो किसानों की मदद के लिए बड़ी मंडी बनाने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। बताओ, छड़ी ने और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं निकाल दी? और मुझे तो ये लग रहा है कि मऊ के लोगों ने तैयारी कर ली है भाप निकालने की। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये नौजवान साथी जानते होंगे कि पिछले इतने वर्षों में कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, नौकरी मिली आपको? कोई रोजगार दे पाई है? इसलिए समाजवादी पार्टी आपसे कह के जा रही है और उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज की भर्ती बल्कि उसके साथ साथ पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली है सरकार में जो अभी तक भरे नहीं गए। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले बल्कि नई शिक्षक भर्ती भी अगर निकालनी पड़ेगी तो तमाम नौजवानों को शिक्षक बना करके उनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये दरोगा भर्ती वाले कोर्ट घुमाए, सरकार से लड़ लिए, सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मदद नहीं हुई है। दरोगा भर्ती को भी पुनः इसका रास्ता निकाल करके इनको भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं, गांव-गांव से आए हैं। आप जानते होंगे
कि 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी कह के जा रही है, लाखों लाख शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, जहां हम अपने बीएड टेट वाले गरीब माताएं बहनें हैं, उनको समय समय पर परेशानी उठानी पड़ती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले से 3 गुना इस बार 1500 रुपया समाजवादी पेंशन अपनी गरीब माताओं को दे करके हम लोग मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। मऊ के लोगों जिताओगे। ये हमारे बीएड टेट वालों भूल तो नहीं जाओगे। अनुदेशक नियमितीकरण होने के लिए भूल तो नहीं जाओगे। दरोगा भर्ती वाले कहां चले गए? और ये फौज भर्ती वालों मदद करोगे? और हमारे बुनकर भाइयों बिजली की फ्लैट रेट करेंगे समाजवादी लोग, मदद करना। आप लोग मदद करोगे? आप बताओ बीजेपी पे क्या वोट बचा? बीजेपी पे वोट नहीं बचा। उनका वोट तो सांड चढ़ गए, सांड। अब पछताए क्या हो तो बताओ, जब सांड चढ़ गए खेत। अब बीजेपी वाले पछता रहे हैं कि बताओ सांड हैं। बताओ पछता रहे कि नहीं पछता रहे? तो इसीलिए वो कहावत याद है कि अब पछताए क्या हो जब सांड चढ़ गए सब वोट। तो मदद करना, हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की आप मदद करना। जहां हमारी पार्टी के अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी मदद करना। बताओ जिताओगे ने? और हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं उमेश पांडे जी, इनकी मदद करना ने जिताना। जिताओगे? और दारा सिंह चौहान जी को जरूर जिताना। हम इनको धन्यवाद और बधाई देते हैं कि सही समय पर आपने गरम लोहे पे हथौड़ा मारने का काम किया। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था। इसलिए आप हमारे साथ आए हैं, इनको ऐतिहासिक वोट दे करके हमारी सरकार बनाने का काम करना। हमारे राजेंद्र कुमार जी हैं मोहम्मदाबाद गोहाना, चलते हैं। राय पे भी इनकम टैक्स का छापा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? और इसलिए पड़ा क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं। न केवल इनके यहां पड़ा, बीजेपी ने अपने ही घर में छापा मार दिया। याद है कि नहीं याद है? जो दीवालों से रुपए निकले थे वो समाजवादियों के नहीं थे, वो बीजेपी के थे। याद है कि नहीं याद है? इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं बधाई देता हूं आपको। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार मऊ में किसी दल का कोई खाता नहीं खुलने वाला। आप सबकी मदद करिए, सबको जिताइए। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और देश प्रदेश की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए